आज का क्वेश्चन देख करके चलते हैं कि आज का क्वेश्चन ये क्या है। कह रहा है कि सर हमको आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं। कह रहा है कि एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों का समीकरण बताइए कि इसके दो रासायनिक गुणों का समीकरण क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इसके दो रासायनिक गुणों का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समीकरण आज पढ़ के चलेंगे। तो पहला बच्चों यहाँ से हम लोग देख करके चल रहे हैं कि एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों का समीकरण हमारे पास में क्या हो सकता है। पहला वाला ही पहले हम लोग यहाँ से देख करके चल रहे हैं। चलिए, इथेनॉल के पहले तो अभिक्रिया बच्चों, जो अभिक्रिया होती है यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या होती है, दहन अभिक्रिया होती है। अब बताओ, जो दहन अभिक्रिया हमारे पास में दी गई है, दहन अभिक्रिया क्या होती है, एथेनॉल का दहन किया जाएगा। एथेनॉल दहन कब होगा, क्या शुद्ध एथेनॉल पाएंगे, तो ये पेट्रोल वगैरह में होता है जब इसका दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब एथेनॉल का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। ठीक है, तो एथेनॉल का दहन करेंगे बच्चों, यहाँ से होगा C2, ये क्या होगा H5, और क्या होता है OH होता है, C2H5OH होगा। और यहाँ से अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या होगा C2H5 और ये क्या होगा OH। सर इसकी जो क्रिया आप करवा दीजिए वो ऑक्सीजन लेवल से करवा दीजिए। ऑक्सीजन लेवल से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और यहीं से हमारे पास में क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेवल अगर बराबर करो तो 5 एक कितना हो रहा है, यहाँ से 6, यहाँ पर कर दो 3 दूनी कितना हो गया 6, बराबर है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो 3 और 2 कितना है 5, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्बन यहाँ पर 2 है तो कार्बन कितना कर दो 2 कर दो। अब कार्बन 2 हो गया, 2 दूनी कितना हुआ 4, 3 कितना हुआ 7 हो गया। तो इसको आप लोग कर दो कि 3 दूनी कितना हो गया 6, एक कितना हो गया 7। ये रिएक्शन बच्चों आपके पास में जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, ये इसका पहला रासायनिक गुण हो गया। ठीक है, चूंकि दहन अभिक्रिया के दौरान, दहन अभिक्रिया क्या होती है, किसी पदार्थ को रासायनिक विधि द्वारा गर्म किया जाता है, उससे बहुत सारे प्रकाश और ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसे समीकरण को दहन समीकरण कहा जाता है, ऐसी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन अगर देख के चलते हैं तो सर दूसरा बता दीजिए। बहुत बढ़िया समझ में आ गया ये वाला। अब कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल के, देखो बच्चों इसके दो रासायनिक गुणों का उल्लेख करना है। तो पहला तो रासायनिक गुण हो गया, दूसरा बच्चों इसकी ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन लेवल जुड़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग अगर देख के चलते हैं कि सर ये क्या इसका हो सकता है, तो हमें ये बताइए। दूसरा वाला अगर हमारे पास में यहाँ से ये हो जाएगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है। बच्चों ये ध्यान से देखना कि ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एथेनॉल हमारे पास में दिया है प्यारे बच्चों, एथेनॉल जो है हमारे पास में यहाँ से दिया गया है। जब एथेनॉल इसको हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे, तो यहाँ पर कहा है कि बच्चों C2, यहाँ से H5 और OH होगा। इसकी क्रिया हम लोग ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ जाएगा, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, तो एक बात तो हमारे पास में यहाँ से समझ में आ गई, H2 हो गया। तो सर नीचे ध्यान से देख करके चलो, H2O निकल गया, मतलब इस अभिक्रिया में जल निकल गया, और यहीं से हम लोगों के पास में बन जाएगा C2। ध्यान से देखो, इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा CH3, यहाँ से CHO। इसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, इसे यहाँ से बोला जाएगा एसिड एल्डिहाइड बोला जाएगा। ये एसिड एल्डिहाइड होता है, ये किस में पाया जाता है, शराब में पाया जाएगा। कब, जब शराब को धूप में रख दिया जाएगा, या तो शराब को कहाँ पर रख देंगे, हवा में रख देंगे। इसके कारण जो शराब होती है कैसी लगने लगती है, खट्टी खट्टी लगने लगती है। बात समझ में आई कि नहीं। अब हर पदार्थ खट्टा होता है एल्डिहाइड के कारण, ऐसा दिमाग में नहीं लाना, नहीं दही खट्टी होती मम्मी मम्मी, आशुतोष सौर सर ने बता दिया है कि जो दही होती है वो खट्टी होती है, और खट्टी किस कारण होती है, क्योंकि उसमें क्या है, एल्डिहाइड पाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है आपको। चलिए एक बात और समझेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख करके चलते हैं कि सर क्या होगा, एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणों का विवेचना कीजिए, या दो रासायनिक गुणों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए कि एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणों का उल्लेख करने से क्या बन करके जाएगा। तो एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुण, ध्यान से देख करके चलो बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या देख करके चलेंगे कि दो रासायनिक गुण हमारे पास में क्या होते हैं। एसिटिक अम्ल ही लिख के चलते हैं ना, यहाँ से CH3 COOH के दो रासायनिक गुण। तो अगर प्यारे बच्चों यहाँ से इसके दो रासायनिक गुणों की हम लोगों से बात करके चलेगा,
कि सर इसके दो रासायनिक गुण क्या होंगे। तो पहला बच्चों हम लोग जो इसका रासायनिक गुण यहाँ से देखेंगे कि इसके क्या हो सकते हैं, दो रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल के जो दो रासायनिक गुण होते हैं, इन सब को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा। नंबर एक प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे तो नंबर एक हमारे पास होगा, इसमें होगा धातु से यहाँ पर क्या होगा, क्रिया। अब बताओ जो इसकी धातु से क्रिया हमारे पास में बन करके जाएगी कि एसिटिक अम्ल की धातु से क्रिया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बनेगा CH3, यहाँ पर COOH होगा। इसकी क्रिया अगर हम लोग Na से करेंगे तो Na से इसकी क्रिया करने पर यहाँ पर जो बन करके जाएगा, इस H को हम लोग इसमें क्या करेंगे, निकाल देंगे कि सर यहाँ पर जो H होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। बेवकूफ़ लोग बगल में चिल्ला रहे हैं बच्चों, तो हो सकता है कि आवाज़ चली जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, COO यहाँ से निकालेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, Na बन जाएगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमने कर दिया कि सर Na बन जाता है तो धातु से क्रिया करवाने पर। अब बताओ किसी अम्ल की धातु से क्रिया हम लोग करवा देंगे तो एक अगर इसको हम लोग और ले लेंगे CH3 COOH, एक और यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ H हो जाएगा तो सोडियम भी दो लेना पड़ेगा, तो दो सोडियम हो जाएगा। एक सोडियम चला गया इसके पास, एक सोडियम चलाया इसके पास, एक सोडियम चलाया इसके पास, तो यहाँ से दो H तो हमारे पास में रिलीज हो गए ना, तो इसको हम लोग कर देंगे दो। अब बताओ इधर हमारे पास में जो निकल गया ये क्या हो गया, H2 हो जाता है। समझ पा रहे हो इसको, चलिए पहले हम यहाँ से हटा देंगे फिर आपको, ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं। ध्यान से देख करके चलना, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। पहला धातु से क्रिया, सर धातु से क्रिया होगी तो CH3 यहाँ से हो जाएगा COO, यहाँ से हम लोग कर लेंगे H, एक और इसके कण ले लो CH3, यहाँ से COOH कर लेंगे। अब कह रहा है कि सर इसकी क्रिया हमें दो सोडियम से करानी है, तो सर इसकी क्रिया अगर हम लोग दो सोडियम से कराएंगे तो सर दो सोडियम से कराने पर क्रिया क्या बनेगा। कह रहा है कि इस H को सर यहाँ से हटा दीजिए। हमने कहा किस H को भाई, कह रहे हैं कि सर ऐसा है इस वाले H को यहाँ से हटा दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, चल तू यहाँ से हट जा। सर इस वाले H को भी यहाँ से हटा दीजिए। हमने कहा चल भाई तू भी हट जा। कहें सर इस सोडियम को यहाँ से लेकर के इसके साथ में बैठा दीजिए। हमने कहा चल भाई तू भी आ जा। सर इस सोडियम को जो यहाँ से आपने लिया है, इस सोडियम को भी यहाँ से लेकर के यहाँ पर बैठा दिया। हमने कहा चल भाई तू भी आ जा। ये कह रहा है कि ये भाई कहन यार चलो हम दोनों लोग यार मिल लेते हैं। कहन ऐसी क्या बात हो गई है, कहें कि यार बात तो कुछ नहीं हुई है। गया इससे मिलने के लगा तो यच यच जब आपस में मिल गया तो दोनों यच यच मिल करके बच्चों कितना बना दिए, कहें सर H2 बना दिए। कहें भाई हम लोग यहाँ इसे अकेले खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम लोग दोनों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के इधर निकाल देंगे, H2 निकाल देते हैं। और ये भी कहा कि नहीं, रिएक्शन जो हमारे पास में बना है ना, इस रिएक्शन को भी हम लोग यहाँ से ले लेंगे और रिएक्शन जो आने वाला हमारे पास में है इसको हम लोग लेकर के एक इसमें से क्या करना, निकाल देना। तो इसका जो हमारे पास में एक जो रिएक्शन आया है बच्चों, यहीं से निकला ना रिएक्शन, एक निकल गया इसमें से ये और इसी में से एक निकल गया हमारे पास में प्यारे बच्चों, ये वाला निकल गया। और जब ये वाला प्यारे बच्चों निकल जाएगा तो ये यहीं पर तो था ना, जब ये यहाँ पर था तो यहाँ से निकल करके एक कण ये पहले से है और दूसरा कण इसी के ऊपर बच्चों आकर के क्या हो गया, जब बैठ जाएगा तो बैठ गया। जैसे ही ये इसके पास में आकर के बैठा, इसकी संख्या कितनी हो गई है, 2। कह रहे हैं कि यार दोनों भाई अलग अलग हैं, चलो हम लोग एक में ही हो जाएं। तो कहें चलो भाई ठीक है, दोनों लोग अलग अलग हो तो दोनों लोगों को हम लोग क्या करते हैं, 2 लगा देंगे, H2 बन गया। समझ में आया। तो यहाँ से हमारे पास में बच्चों इसकी जो क्रिया हम लोग करवा रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी जो हमारे पास में क्रिया थी, ये क्रिया एक प्रकार की धात्विक क्रिया हो रही है। तो इसकी क्रिया प्यारे बच्चों हम लोग किससे करवा रहे हैं, यहाँ पर H था, यहाँ पर H था, इस पर जो सोडियम के कण थे वो कितने थे, 2 थे। चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख लो CH3 COOH प्लस यहाँ से बच्चों होगा 2Na, तो यहाँ से हो जाएगा 2CH3 COONA प्लस यहाँ से क्या होगा H2। पहले हम आ नहीं पाए, नहीं तो रिएक्शन तो ऐसे सिखाते ना क्या आपके दिमाग पे छप जाए सर, वाह क्या बात है, इस तरीके से भी रिएक्शन सर सॉल्व की जाती हैं क्या, ऐसे ही रिएक्शन सॉल्व की जाएंगी। चलो 11 में तो हम बताते हैं बच्चों। चैनल पर विजिट करना जरूर भूलना चाहिए, एक ही बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक जरूर देखें, रिएक्शन तो ऐसे कूट कूट के भरी जाए दिमाग में। ठीक है, चलिए एक बात तो ये समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख के चलते हैं सर, वो क्या होगा पहले हमको ये बता दीजिए। हमने कहा सर पहला इसका गुण हो गया,
दहन इसका पहला गुण हो गया कि कौन सा धातु से क्रिया। अब इसकी बच्चे हम लोग कार्बोनेट से क्रिया करवाते हैं, ठीक है। अब बताओ आप लोग, जब इसकी हम लोग कार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे तो कार्बोनेट से क्रिया करवाने के बाद में ये क्या बन करके जाएगा। चलो, तो पहला बच्चों यहाँ से कार्बोनेट से क्रिया हम लोग करवाएंगे तो इसकी जो कार्बोनेट से क्रिया होगी उसको पहले देख के चलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे, नंबर 2 यहाँ से क्या कह रहा है, कार्बोनेट से क्रिया। बच्चों कार्बोनेट से क्रिया, यहाँ से कार्बोनेट से भी क्रिया हो सकती है, बाई कार्बोनेट से भी क्रिया हो सकती है। इसको पहले समझो कि सर कार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, बाई कार्बोनेट से क्रिया अगर ये करेगा तो क्या इसमें बन करके चलेगा। तो इन चीज़ों को पहले हम लोग समझ करके चलेंगे। बच्चों ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। अगर यहाँ पर बोलेगा सर CH3 COOH ले लो, इसकी अगर हम लोग क्रिया कराते हैं Na2CO3 से, अगर मैं इसकी यहाँ से क्रिया कराऊंगा Na2CO3 से, जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ से प्यारे बच्चों H को हटा देगा। जब ये H को हटाएगा तो आप लोग खुद सोचो कि हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। ध्यान से समझना कि अगर ये चीज़ें आपस में बनेंगी तो क्या बन करके इसमें जाने वाला है। अच्छा, इसको अगर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अगर ये यहाँ पर आया है जो हमारे पास में, तो इसको तो प्यारे बच्चों हम लोग कर देंगे CH3, यहाँ से COO, ये हमारे पास में हो जाएगा Na। क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास में है Na हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे ना, तो ये जो हमारे पास में बन रहा है, यहाँ से H निकल गया है, ठीक है भाई। हाँ सर, यहाँ से H निकला है, इसकी संख्या 2 ले लो। एक यहाँ पर क्या होगा CH3 COO, ये क्या होगा H होगा, इस पर 2 आ जाएगा तो ये भी कितना हो गया 2। तो इस दशा में 2 यहाँ से H निकला ना, और जब 2 H निकला तो सर H2 निकला है। एक ऑक्सीजन उधार मांग लेगा तो जाएगा, बना देगा H2O, और इधर से बचा है CO3, बना है CO2 बच गया। तो यहाँ से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और इस अभिक्रिया में क्या निकलता है, जल निकल जाता है। इसकी संख्या टोटल कितनी कर देंगे, ये 2 संख्या इसकी हमारे पास में हो गई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये इसका हमारे पास में गुण हो जाएगा कार्बोनेट से क्रिया। चाहे तो इसको यहीं पर कर लो कि सर इसकी हम लोग बाई कार्बोनेट से क्रिया करवा देते हैं। किसकी होगी, बाई कार्बोनेट से ये क्रिया कर लेगा आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न को समझाइए, द्वि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। प्यारे बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं द्वि विस्थापन। अब तो आप लोगों को आ जाएगा कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, पहले ही चैप्टर के रिएक्शन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो लवण तथा जल बनता है, इसी को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख करके चलो, पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, हो चुका है। दहन अभिक्रिया बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और संक्षारण, ये इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, हूबहू बोर्ड एग्जाम में देखे जाएंगे, इसे छपने को क्वेश्चन यही मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है बच्चों। चलते हैं बच्चों, अब अपना आप लोग ख्याल रखें बच्चों, वीडियो को सारी देखें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ से फंसेंगे सारे, और आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। तो चलते हैं बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत की एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।